सर ऐसा है कि जो किसान, जैसे आपने बात की शौकत अली, ये अंदर से इनके भावना थी कि मुझे कुछ नया करना है। डिपार्टमेंट और हमारी जो नॉलेज है ऐसे यूथ को आगे बढ़ाने की है, और उसके अंतर्गत इन्होंने हमसे अप्रोच किया और मैंने इनको कुछ सलाह दी कि जो आप ट्रेडिशन तरीके से फूल लगा रहे हैं या आप गेहूं और मक्की की खेती कर रहे हैं, क्यों ना हम इस एरिया को बढ़ाएं। तो इन्होंने मेरी बात को सुना और हमने मिलके इनको कुछ कैपेक्स प्लान में, कुछ हमारे HRDP के प्लान के जो हमारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत इनको बीज प्रोवाइड किए गए। तो जिससे इनकी जो देसी बीज लगाने से और उस बीज लगाने से इनकी प्रोडक्शन डबल होगी, और जिससे बाकी एरिया के जो किसान हैं, पैंथर ब्लॉक में हम खड़े हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ को अपनाया। कहने का मतलब ये है कि अगर आज हमें खेती करनी है, 2025 में हम खड़े हैं, अगर हम तकनीकी तौर से आज के हिसाब से खेती नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 10 लाख कमाने के लिए हमें आज के हिसाब से जानकारी भी चाहिए, कब बीज लगाना है, कौन सा लगाना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, कौन सी बीमारियां आती हैं। अगर हम खेत को खाली छोड़ के चले जाएंगे और खेत की देखभाल नहीं करेंगे तो हम, जैसे इन्होंने कहा, 30,000 से 40,000 पर कनाल कमा रहे हैं एक फूलों की खेती से। मैं यही कहना चाहता हूं कि बाकी जो एरिया के इलाके के जो लोग हैं वो भी इन चीजों को देख के बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अगर एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, पर अंदर मन की चाहत चाहिए, अंदर डेडिकेशन चाहिए, भाव चाहिए कि अगर एक किसान कर रहा है तो मैं भी करूं। देखिए सर, मैं जो इलाका में देखता हूं, ये मेरा पैंथर ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पर मैं कम से कम 500 से 600 कनाल की फूलों की खेती कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ जिससे जैसे किसान की बात करूँ, ऑन एन एवरेज जो किसान है पर कनाल से 30,000 रुपया कमा रहा है। वो तभी कमा रहा है कि जब वो हमारे जो सुझाव हैं, अच्छे बीज लगा रहा है, टाइमली जो अगर कोई बीमारी उसका कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है कि जब वो इस चीज़ को हम कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट बनाए, जैसे फूलों से अगरबत्ती बनाए। हम ये कह रहे हैं कि और ट्रेनिंग लेके भी फूलों की अरोमाबनेशन में काम करे, कि किसान का फूलों के साथ साथ और व्यवसाय भी ढूंढना पड़ेगा कि उसकी इनकम को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज का समय हमें थोड़ा बदलाव सोच का समय है। हम ट्रेडिशन सिस्टम से ऐसे ये लोग हैं, फूल लेके कटरा में हार बेच रहे हैं, हार इनका बिक रहा है, जैसे ये आप जैसे 30,000 रुपया 40,000 रुपया कनाल का कमा रहे हैं। अगर इसी से ये अगर अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करेंगे, हम जैसे हमारा पाइपलाइन प्लान है, मैंने हमारे PMF में योजना है, उसमें मैंने लोगों को बोल रखा है कि आप ये भी काम करें कि इसको इंडस्ट्री के तौर पर लेके जाएं, जिससे कि इनकम और बढ़ सकती है। और बाकी जो लोग इस एरिया के हैं जो ये कहते हैं कि हमें गेहूं से कुछ नहीं बनता, मक्की से कुछ नहीं बनता, ये एक मिसाल है, शौकत आपके सामने मिसाल है। जैसे आपने अभी बात की, 10 लाख रुपया कमा रहा है, और वो ये कह रहा है कि बाकी लोग अगर जो नहीं गेहूं से, कनक से या मक्की से थक चुके हैं, उसकी लैंड उसको लीज पे ले, वो लीज लेके लगाना चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे किसान की इनकम बढ़े, देश की सरकार भी चाहती है कि देश की किसान की इनकम बढ़े। किसान दृढ़ होगा तो देश आगे बढ़ सकता है।